प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं, जी हाँ, राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था से साथियों जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है, उनको आज की क्लास में हमने शामिल किया है। तो अपनी तैयारी को आप परख सकते हो साथियों कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अंतिम में जरूर बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो आपको काबिल बनना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। यहां से साथियों 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो यह आपका बास्केटबॉल है। एक क्वेश्चन आता है कि बास्केटबॉल जो आपका राज्य खेल है, इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसके अंदर 5 होते हैं साथियों, खिलाड़ी ध्यान में रखिएगा। राज्य खेल का दर्जा जो है ये बास्केटबॉल को कब दिया गया था, ये तीसरा क्वेश्चन बनता है, जो ध्यान में रखिएगा साथियों 1948 ईस्वी के अंदर दिया गया था। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। हल्दी घाटी का जो युद्ध है साथियों यह आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। जी हाँ, 1576 ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। यह महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। राजस्थान की प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किस शहर से है? बाड़मेर से, बीकानेर से, चित्तौड़गढ़ से, प्रतापगढ़ से। अरे थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला साथियों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो ये सोनी परिवार आपका प्रसिद्ध है साथियों। राजस्थान का सिंह द्वार किस जिले को कहा जाता है? भरतपुर को, अलवर को, धौलपुर को, करौली को। सिंह द्वार की बात करें तो राजस्थान का जो सिंह द्वार है यह तो साथियों हम किसे कहते हैं? यह अलवर को कहते हैं। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सांबर झील से किस खनिज का व्यवसायिक उत्पादन किया जाता है? संगमरमर, जिप्सम, नमक, अब्रक। सांबर झील से जो है साथियों किसका उत्पादन करते हैं? नमक का उत्पादन हमें करते हैं। तो नमक ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस जिले में स्थित है? जन्म जो है ये कहां पर हुआ था? ददरेवा में हुआ था। जो कहां पर है साथियों? हनुमानगढ़ में, सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में। तो यह साथियों आपका चूरू जिले के अंदर है। और गोगामेड़ी कहां पर है? गोगामेड़ी साथियों हनुमानगढ़ के अंदर है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। जी हाँ, जूनागढ़ को क्या कहते हैं साथियों? जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। इसका जो प्राचीन नाम है ना, ये चिंतामणि देखने को मिलता है। और ये कौन से जिले में है? ये बीकानेर जिले में है। तो बीकानेर जिला ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ब्लू पोट्री, जी हां, कला के लिए विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को, कुदरत सिंह को, देवकी नंदन शर्मा को, राम गोपाल विजयवर्गीय को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो है ये क्या देखने को मिल जाएगा? यहां पर जो आपका राइट आंसर है 8 नंबर के अंदर ये आपका हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत। जी हाँ, कृपाल सिंह शेखावत ने साथियों इसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। किसको? ब्लू पोट्री की, ब्लू पोट्री को। और ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों। मावट क्या है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं। राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा, शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों या पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा।
क्या है लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर है राइट आंसर देखने को मिल रहा है। मावट की बात करें तो मावट जो है साथियों, ये शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों या पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को कहते हैं। जी हाँ, ये शीत ऋतु में होती है, ध्यान में रखिएगा। और इससे साथियों रबी की जो फसल है उसको सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में कालीबंगा संग्रहालय किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, अनूपगढ़ में, चूरू में। जी हाँ साथियों, जो कालीबंगा संग्रहालय है ना, ये कहां पर है? तो यह साथियों आपका हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पर है लाडलो? हनुमानगढ़ में है। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, जालोर। जी हाँ, ढोल नृत्य की बात करें तो ढोल नृत्य जो है यह साथियों ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ का है? ये जालोर का क्या है साथियों? प्रसिद्ध नृत्य है। तो जालोर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। जी हाँ, ये जो ढोल नृत्य है इसके अंदर साथियों ढोल कौन सी शैली में बजाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, थाकना जो शैली होती है इसके अंदर ये ढोल बजाता है। और जो पूर्व आपके मुख्यमंत्री रहे हैं जय नारायण व्यास, इनको साथियों इस ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय दिया जाता है। बिजोलिया शिलालेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है? गुहिल वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश, कछवाहा वंश। कौन से वंश का है साथियों? तो ये चौहान वंश का है। चौहान वंश ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की किस नदी को कामधेनु कहा जाता है? बनास नदी को, बाणगंगा नदी को, चंबल नदी को, माही नदी को। कामधेनु जो है यह तो साथियों हम किसे कहते हैं? चंबल नदी को कहते हैं। तो चंबल नदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अकबर का किला दौलत खाना किस शहर में स्थित है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, नागौर में। जी हाँ साथियों, जो अकबर का किला है दौलत खाना हम उसे बोल सकते हैं। जी हाँ, मुस्लिम शैली में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र किला है जिसे हम मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं, जो साथियों कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तेजाजी, हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी। किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों ऐसी ही जो क्लास है ये सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो साथियों श्री श्याम ई बुक नोट्स के माध्यम से आप और बेहतर बना सकते हो, जिसके अंदर साथियों आपको हर विषय के जो आपके नोट्स है, क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है, उनको साथियों हमने प्रोवाइड करा रहे हैं मात्र 99 रुपए में। जी हाँ, 6666 प्लस जो क्वेश्चन है ये आपको मात्र 99 रुपए में मिलने वाले हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? जी हाँ, केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर साथियों राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। यदि राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है, जिसे बाघों का घर कहते हैं, बाघों के लिए जाना जाता है, यह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। परंतु आपसे पूछता कि राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है, तब आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान को सही लगाना होगा, जो बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश किस भाषा या बोली में दिए थे साथियों? दादू दयाल जी से क्वेश्चन आता है, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। तो इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में साथियों अपने उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में सीसा जस्ता की प्रसिद्ध खान जावर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, राजसमंद में, उदयपुर में, सिरोही में।
जी हाँ साथियों, शीशा जस्ता की जो प्रसिद्ध खान है ये कहाँ पर है, ये उदयपुर के अंदर है साथियों। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। कौन सी खान है, उसका नाम क्या है, जावर खान है। राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है, जयपुर को, अजमेर को, जोधपुर को, उदयपुर को। जी हाँ, राजस्थान का हृदय जो है यह साथियों हम किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय भी अजमेर को कहते हैं और अंडों की टोकरी जो है ना ये भी साथियों अजमेर को कहते हैं। गणगौर पर्व पर किस देवी देवता की पूजा की जाती है, जी हाँ, ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, राम और सीता, शिव और पार्वती, जिसे हम ईश्वर और गौर भी बोल सकते हैं। किनकी पूजा की जाती है साथियों, गणगौर के पर्व के ऊपर शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। जी हाँ, शिव तो साथियों आपके ईश्वर होते हैं और पार्वती जो है ये गौर होती है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में हो जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा का मुख्य पारंपरिक स्रोत क्या है, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। जी हाँ, राजस्थान की बात करें तो साथियों ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, वैसे देखें तो सभी स्रोत है तो परंतु मुख्य जो है ये तापीय स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कानड़दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है, मुणोत्तनेण सिंह, पद्म कवि या पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्रण, जोधराज। कानड़दे प्रबंध जो ग्रंथ है उसके रचयिता की बात करें तो ये आपके पद्मनाभ या साथियों पद्म कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में किस स्थान पर सांगरिया संग्रहालय स्थित है, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में, जैसलमेर में। कहां पर है साथियों, तो ये हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बींच या आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, हाथ की अंगुलियों में, कान में, गले में, पैर की अंगुलियों में। कहां पर पहना जाता है साथियों, बिंछिया जो है ये आपकी पैर की अंगुलियों में धारण किया जाने वाला क्या है, आपका आभूषण है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आना सागर झील अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, अजय राज ने, अर्णोराज या आनाजी ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, विग्रहराज चतुर्थ ने। आना सागर झील कहां पर है साथियों, अजमेर में है। इसका निर्माण कार्य जो है ये अर्णोराज या आनाजी के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जहां 1913 में जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड हुआ था, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में। कहां पर है साथियों, तो ये बांसवाड़ा केंद्र है, ध्यान में रखिएगा। और कब हुआ था ये हत्याकांड, ये 1913 केंद्र हुआ था। कहां पर हुआ था, मानगढ़ में हुआ था। राष्ट्रीय मरु उद्यान मुख्यतः किसे दुर्लभ पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है, साइबेरियन क्रेन, हरा कबूतर, गोडावन, कुरंजा। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है यह साथियों अपना जो राज्य पक्षी है गोडावन है, इसके लिए प्रसिद्ध है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल। तो साथियों आज तक आपकी एक ही महिला मुख्यमंत्री बन सकी हैं, चाहे वो पहली थी और साथियों एकमात्र थी। कौन सी थी, बिल्कुल उनका नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, पाली में। उड़िया का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है साथियों, और ये कहां पर है, ये सिरोही जिले के अंदर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी भी कहां पर है, सिरोही में है। सबसे ऊंचा पठार भी कहां पर है, सिरोही में है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोरी नृत्य या राई नृत्य किस जनजाति का, जी हां, प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ग्रासिया, मीणा,
सहरिया, भील। जी हाँ साथियों, गोरी नृत्य या राई नृत्य जो है यह आपका साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, भील जनजाति का क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो भील ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? मकराना में, राजसमंद में, किशनगढ़ में, उदयपुर में। कहां पर है साथियों संगमरमर की जो सबसे बड़ी मंडी है यह तो साथियों आपकी किशनगढ़ के अंदर है। तो किशनगढ़ कहां पर है साथियों? किशनगढ़ तो आपका अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो, रुको मत साथियों, मेहनत करो और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल साथियों, आज हम बात करें तो आज आपको पता है ना कितनी तारीख हो चुकी है साथियों? आज साथियों 23 अगस्त हो चुका है। जी हाँ, 23 अगस्त आपकी आ चुकी है। तो आप देख सकते हो आपके पास साथियों पूरा का पूरा 2 महीने का समय है, मतलब कि मात्र 60 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि 23 अक्टूबर को आपकी एग्जाम है। 12th वालों की बात हो रही है यहां पर साथियों। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। बढ़िया तरीके से अंतिम समय में साथियों आपको रिवीजन मारना है, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन लगाने हैं और आपका साथियों जो मॉडल पेपर है वो लगाने हैं। यदि ये 3 काम अब रोजाना आप करोगे तो ही साथियों आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। और साथियों मैं आपको बताता हूं, जी हाँ, अंतिम 1 महीने बचेगा ना, उस समय आपको मॉडल पेपर लगाना है। और साथियों अपने मॉडल पेपर आ रहे हैं, 11 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलने वाले हैं साथियों। बिल्कुल, और वो भी आपको घर तक साथियों, आपके घर तक हमें बुक के माध्यम से मॉडल पेपर आपके पहुंचाएंगे। उस बुक को आपको परचेज करना है, बिल्कुल जल्दी आपकी मार्केट में आने वाली है साथियों। उसको आपको मॉडल पेपर को लगाना है और यदि उनको पढ़कर जाओगे तो 40% की बात करूं साथियों, ये नहीं 60% से भी नंबर आप ऊपर लेकर आ सकते हो। ऐसे मॉडल पेपर हमने नए पैटर्न के अनुसार तैयार किए हैं। बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, एक बार साथियों आते ही आपको मार्केट में पता चल जाएगा। जी हाँ, और साथियों कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए कुछ भी जानकारी आती है ना, ये सबसे पहले अपडेट साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलती है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाना है। सीटी 2026 लिखकर इस पर मैसेज कर देना है साथियों। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी महाराणा सांगा और किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर के मध्य, इब्राहिम लोदी के मध्य, महमूद खिलजी के मध्य, सिकंदर लोदी के मध्य। किनके मध्य लड़ा गया था? तो यह साथियों इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य 1517 ईस्वी के अंदर खातौली का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान का लोक वाद्य रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद, चमड़े से मंडा, सुशीर या फूंक से बजने वाला, तत् या तार वाला, या घन धातु का? रावण हत्ता जो है यह आपका एक प्रकार का साथियों तत्व तार वाला वाद्य यंत्र है। जी हाँ, तो 33 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किस महाराणा के काल में हुआ था साथियों? जी हाँ, रणकपुर कहां पर है आपका? रणकपुर मंदिर कहां पर है साथियों? पाली के अंदर है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, रणकपुर जो जैन मंदिर है ये पाली में है, जिसे 1444 खंबे इसके अंदर लगे हुए हैं। इस कारण खंबों का घर भी इसे कहते हैं। ये महाराणा कुंभा के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यहां पर स्थान की बात हो रही है साथियों, जिले की बात नहीं हो रही है। झालावाड़ नहीं होगा साथियों यहां पर, तो क्या होगा? माउंट आबू होगा। और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। हंसली या हंसली आभूषण कहां पहनाता है? सिर पर, गले में, कमर में, पैर में? हंसली या हंसुली जो आपका आभूषण है साथियों ये आपका गले में धारण किया जाता है, गले में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता या प्रयासों से हुई थी? जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या बलवंत सिंह मेहता, पंडित नेनूराम शर्मा, मीठालाल व्यास?
जी हाँ, किनके प्रयासों से हुई थी? तो यह साथियों आपकी माणिक्यलाल वर्मा या बलवंत सिंह मेहता के प्रयासों से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान की किस बोली को अहिरवाटी या राठी भी कहा जाता है? मेवाती को, ढूंढाड़ी को, मालवी को, मारवाड़ी को? किसे कहते हैं? तो ये मेवाती बोली को कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा यहां पर। गेप सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या सिरोही में? गेप सागर झील की बात करें तो गेप सागर जो झील है ये साथियों डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं वो साथियों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? जयपुर, बूंदी, जोधपुर, उदयपुर? कौन सी थी साथियों? ये बूंदी रियासत थी। बूंदी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में राजस्थान ललित कला अकादमी कहां स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में? कहां पर है साथियों? तो यह आपकी जयपुर में है। जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम मीनाकारी की कला को क्या कहा जाता है? अजरक प्रिंट, उस्ता कला, मथेरना कला, फड़ चित्रकारी? ऊंट की खाल पर स्वर्णिम मीनाकारी को क्या कहते हैं? इसे तो उस्ता कला कहते हैं, जो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला अदरक और हल्दी उत्पादन में अग्रणी है? उदयपुर, झालावाड़, कोटा, बाड़मेर? जी हाँ, अदरक और हल्दी के उत्पादन में तो साथियों अपना कौन सा जिला अग्रणी है? तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा 43 नंबर के अंदर आपका उदयपुर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल। राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? मुख्य पीठ तो जोधपुर में है और खंडपीठ जो है यह आपकी जयपुर में है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। केसरी सिंह बारड द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगटिया में कितने सोरठे थे? 11, 12, 13, 15? कितने सोरठे थे? 13 सोरठे थे साथियों। तो 13 ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, राजसमंद में? कहां पर है साथियों? तो ये उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। आदिवासियों का हरा सोना किस वनस्पति को कहा जाता है? महुआ को, बांस को, धोकड़ा को, तेंदू को? किसे कहा जाता है साथियों? बांस को कहा जाता है। तो बांस ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन थे? जेता, मंडन, नाथा, पोमा? कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार जो हैं ये मंडन थे और निर्माता जो है ये महाराणा कुंभा थे। सीता माता अभयारण्य किस दुर्लभ जीव के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, जंगली गधों के लिए, घड़ियाल के लिए? तो साथियों सीता माता जो अभयारण्य है ये उड़न गिलहरी के लिए आपका प्रसिद्ध है, जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार कहलाता है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली? किसे कहते हैं? तो साथियों पूर्वी द्वार या प्रवेश द्वार जो है राजस्थान का ये भरतपुर को कहते हैं। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और इस श्री श्याम ई बुक नोट्स को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपये में अभी आप परचेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।